जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल तैयारी एक्सप्रेस में स्वागत है। हम लोग देख रहे थे प्लेटफॉर्म का बिहार सीजीएल का प्रैक्टिस सेट, जिसमें से हम लोग 10 सेट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आज हम लोग 11वां सेट देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग इसका जीके जीएस पोर्शन देखेंगे। अगर आप मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे मैं इसका पीडीएफ भेज देता हूँ, वहाँ सब लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि मैथ और रीजनिंग जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको बेनिफिशियल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। डैश पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्माण करती है। सही जवाब क्या होगा? विंध्य पर्वतमाला। क्वेश्चन नंबर 12, गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या हैं? क्या है? भागीरथी और अलकनंदा। क्वेश्चन नंबर 13, दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? किस प्रकार की? काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पत्थर के नाम से जाना जाता है? कौन सा है? सेंटोस। क्वेश्चन 15, भारत के पर्वतीय वनों में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? किस प्रकार के पाए जाते हैं? चीड़। क्वेश्चन 16, दक्षिण का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को। क्वेश्चन नंबर 17, भूपर्पटी का वह खंड जो अपनी स्थिति में ही रहा हो जबकि इसके चारों ओर की जमीन बैठ गई हो, क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है होस्ट। क्वेश्चन नंबर 18, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कौन जोड़ता है? सही जवाब क्या होगा? 9 डिग्री चैनल। क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहां पर होता है? कहां पर होता है? क्षोभ मंडल में, जिसे ट्रोपोस्फेयर इंग्लिश में कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? कोरबा का उत्तर प्रदेश गलत है, यह होगा छत्तीसगढ़। ठीक है। रामगुंडम का क्या होगा? इसका होगा तेलंगाना। ठीक है। तलचर का क्या होगा? इसका होगा उड़ीसा। ठीक है। कबास का क्या होगा? गुजरात। ये सही है। क्वेश्चन नंबर 26, एंजाइमों का उनके सबस्ट्रेटों के साथ मिलान कीजिए और सही विकल्प चुनिए। लाइपेज का क्या होगा? इसका होगा वसाओं। न्यूक्लियेजों का क्या होगा? न्यूक्लियेज का न्यूक्लिक अम्लों। कार्बोक्सी पेप्टाइजेज का क्या होगा? प्रोटीनो, पेप्टेनो और प्रोटियोजो। डाइपेस्टाइजियो का क्या होगा? इसका होगा डाइपेस्पाइड्स। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27 है, लैंगिक प्रजनन में उत्पन्न संततियों में विविधताएं अलैंगिक जनन से उत्पन्न संततियों की तुलना में अधिक प्रदर्शित होते हैं, क्योंकि जनकों के युग्मकों में आनुवंशिक संगठन मात्रात्मक रूप से भिन्न होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28, निम्न में से कौन सी भौतिक राशि अदिश है? अदिश मतलब स्केलर क्वांटिटी, जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है। सही जवाब क्या होगा? धारा। बाकी क्षेत्रफल, संवेग और कोणीय वेग क्या है? ये सब वेक्टर क्वांटिटी है। क्वेश्चन नंबर 29, केपलर के दूसरे नियम का परिणाम है, क्या होगा? कोणीय संवेग संरक्षण का। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित परमाणु क्रमांक वाले तत्वों में से कौन सा आवर्त सारणी के वर्तमान ढांचे में समायोजित नहीं किया जा सकता? इसका सही जवाब क्या होगा? 126। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 118। क्वेश्चन नंबर 31 है, एक तत्व आवर्त सारणी के वर्ग 13 और तीसरे आवर्त में है, निम्नलिखित में से यह तत्व कौन से गुण प्रदर्शित करेगा? सही जवाब होगा ठोस होगा और धात्विक होगा। क्वेश्चन नंबर 42, हिडकल परियोजना कार्यक्रम में किस नदी पर है? सही जवाब क्या होगा? घाट प्रभा। क्वेश्चन नंबर 43, सबसे अधिक संख्या एवं भारी विविधता के लिए हुए वनस्पति एवं जीवों का पाया जाना संभव है, क्या होगा? उष्ण कटिबंधीय वन में। क्वेश्चन नंबर 44, पवनों एवं उनके प्रवाह क्षेत्र को सुमेलित कीजिए। वोरो पवन कहाँ का है? इटली का। मिस्ट्रल कहाँ का है? दक्षिणी फ्रांस का। खमसिन कहाँ का है? ये है मिस्र का। और हरमट्टन कहाँ का है? ये है पश्चिमी अफ्रीका का। ठीक है, इस सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 45, जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है, कितना है? 18।
क्वेश्चन नंबर 46, अनुच्छेद 51A जिसमें मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है को किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया था? सही जवाब क्या होगा? 42वें संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? सही जवाब क्या होगा? अनुच्छेद 134A को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना। क्वेश्चन 48, निम्नलिखित में से किसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों से था? सही जवाब क्या होगा? सरकारिया आयोग। क्वेश्चन नंबर 49, संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक रूप से सरकारों के वर्गीकरण का आधार है क्या है? विधायिका कार्यपालिका संबंध। क्वेश्चन नंबर 50, राज्यसभा में निम्न राज्यों की सीटों का उचित अवरोही क्रम चुनें। तो सबसे ज्यादा सीट कहां का है? सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश का, फिर होगा महाराष्ट्र, फिर होगा तमिलनाडु और उसके बाद बिहार है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से वह कौन सी संस्थाएं हैं जिसके निर्वाचनों के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई सामान्य निर्वाचन सूची का प्रयोग नहीं किया जाता है? सही जवाब क्या होगा? उन राज्यों की विधान परिषदें जिसमें वे हैं। क्वेश्चन नंबर 58, कीटों के कुछ वर्ग नकों में कुछ में 17 गुणसूत्र तथा अन्य में 18 गुणसूत्र होते हैं। 17 एवं 18 गुणसूत्र धारण करने वाले जीव क्रमशः नर एवं मादा होते हैं। 17 नर में और 18 मादा में। क्वेश्चन नंबर 59, एक तारा पीला प्रकाश उत्सर्जित करता है। यदि इसका त्वरण पृथ्वी की ओर हो तो पृथ्वी पर स्थित किसी प्रेक्षक को यह प्रतीत होगा? सा होगा लगातार बैगनी की ओर बदलता हुआ। क्वेश्चन नंबर 60, एक उत्तल लेंस कांच का एक गुटका, कांच का एक प्रिज्म एवं एक ठोस गोलाकार गेंद समान प्रकाशीय माध्यम से बने हैं। विक्षेपण क्षमता होगी केवल क्या होगा? सभी चारों, कांच के गुटके व प्रिज्म, लेंस व ठोस गेंद में और प्रिज्म में, तीनों तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से किन दो शर्तों को एक साथ लागू करने पर कोई गैस आदर्श व्यवहार से सर्वाधिक विचलित होते हैं? सही जवाब क्या होगा? 1 और 4, निम्न दाब और उच्च दाब। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन कौन सा है? केमिकल चेंज कौन सा है? लकड़ी का क्षरण ये क्या है? केमिकल है। लकड़ी का दहन ये भी क्या है? केमिकल है। लकड़ी का चीना ये केमिकल नहीं, ये फिजिकल है। लकड़ी के टुकड़े को कील ठोकना ये भी फिजिकल है। तो सही जवाब क्या होगा? 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नांकित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? सही जवाब क्या होगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार को, अनुच्छेद 32 में है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से किस गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार है? किसे है? भारत का महान्यायवादी को। क्वेश्चन नंबर 75, राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहां किया था? कहां किया था? वर्धा में। क्वेश्चन नंबर 76, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों ST के लिए जिस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं वह है कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश। क्वेश्चन 77, इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? सही जवाब क्या होगा? रैमजे मैकडॉनल्ड ये नहीं थे। बाकी लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे और AB अलेक्जेंडर थे, ये तीनों थे। बाकी रैमजे मैकडॉनल्ड नहीं थे। क्वेश्चन 78, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? गांधी जिन्ना वार्तालाप कब हुआ था? 1944 में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से सही जवाब ये होगा। बाकी कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन 1937 में सही है। चौरी चौरा कांड 1922 में, ये भी सही है। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में सबसे बाद की घटना कौन सी है? कांग्रेस लीग समझौता कब हुआ था? 1916 में, जिसे लखनऊ समझौता भी कहते हैं। मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? 22 दिसंबर 1939 को। इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? 1919 में। ये किन्होंने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ
बनर्जी। ठीक है। कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1934 में। तो सबसे बाद की घटना कौन सी है? मुक्ति दिवस, 22 दिसंबर 1939। क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से कौन से समाज सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किया? कौन कौन से थे? सती प्रथा का उन्मूलन, सही है। उसके बाद धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, ये भी सही है। और ठगों के संगठित गिरोह का दमन, ये भी सही है। सही जवाब क्या होगा? 1, 3, 4। क्वेश्चन 81, किसका कथन है इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए? सही जवाब क्या होगा? एंचीसन। क्वेश्चन नंबर 82, किस मुगल सम्राट ने जंजीर ए अदली नामक न्याय की घंटी लगवाई थी? किसने लगवाई थी? जहांगीर ने। क्वेश्चन नंबर 88, टाइफाइड के निदान के लिए उपयोग किए जाने वाले रासायनिक परीक्षण है, कौन सा है? वाइडल टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 89, कोलेस्ट्रम में मौजूद एंटीबॉडी जो कुछ बीमारियों से नवजात की रक्षा करते हैं, कौन सा है? आईजीए प्रकार। क्वेश्चन नंबर 90, सेल का आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है किस चीज पर? इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी पर, सही है। इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल, ये भी सही है। इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर, ये भी सही है। सही जवाब क्या होगा? उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन 91, भंवर धारा उत्पन्न होती है जब, कब उत्पन्न होती है? एक धातु को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंजाइम संदमकों के लिए सत्य नहीं है? सही जवाब क्या होगा? एंजाइम और संबंधक के मध्य सामान्यतः एक प्रबल संयोजक बंध बनता है, ये गलत है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये सही है। बाकी एंजाइम की उत्प्रेरकीय क्रिया को संबंधित करते, ये सही है। क्रियाधार को बंधन से रोकता है, ये भी सही है। और संदमक स्पर्धी अथवा स्पर्धी हो सकती है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 103, पूना पैक्ट किस किस के मध्य हुआ था? किनके बीच हुआ था? अंबेडकर और गांधी के बीच। क्वेश्चन 104, वर्ड्स ऑफ फ्रीडम आइडियाज ऑफ नेशन नामक पुस्तक किसने लिखी? किसने लिखी है? बी आर अम्बेडकर ने। क्वेश्चन 105, 26वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 कहां आयोजित की गई थी? कहां की गई थी? दक्षिण कोरिया में। क्वेश्चन 106, पंडित राजीव तारानाथ का हाल ही में निधन हो गया जो किस वाद्य यंत्र से सम्मानित रहे? सही जवाब क्या होगा? सरोद। क्वेश्चन 107, जुलाई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने प्रतिष्ठित हस्तियों को राज्यसभा के लिए नामित किया? सही जवाब क्या होगा? 4। क्वेश्चन 108, हाल ही में किसे नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है? किन्हें मिला है? विनोद गनात्रा को। क्वेश्चन 109, विंबलडन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? सही जवाब क्या होगा? जेनिक सिनर। क्वेश्चन 110, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? 23 अप्रैल को। क्वेश्चन 111, प्रधानमंत्री अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने वर्ष की अवधि के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को स्वीकृति दी है? सही जवाब क्या होगा? 6 वर्ष। क्वेश्चन 112, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ है? कहां हुआ है? ब्राजील में। क्वेश्चन 119, सूक्ष्म प्रवर्धन है, क्या है? विट्रो में पौधों का प्रवर्धन। क्वेश्चन 120, यदि किसी चालक का विभव भी है जो कि 0 नहीं है तथा उसके पृष्ठ से परे कहीं भी कोई आवेश नहीं है, तब क्या होगा? चालक के पृष्ठ अथवा इसके भीतर आवेश होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 121, इक्वेनिल क्या है? ये प्रशांतक। क्वेश्चन नंबर 132, वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। वर्तमान में कौन है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना है, इसके जवाब सही जवाब क्या होगा? जयदीप धनखड़, बट ये इनका देहांत हो गया है। अभी फिलहाल कौन है? राधा कृष्णन है। कौन है? राधा कृष्णन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 133, किस देश में दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया गया? किस देश में? जापान में। क्वेश्चन 134, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से एक शास्त्रीय भाषा है? कौन सी है? संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 135, डैश को 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया था? सही जवाब होगा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को। क्वेश्चन 136,
भारत में किसी लघु उद्योग को डैश के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। सही जवाब क्या होगा? किसी इकाई के परिसंपत्ति पर अधिकतम निवेश की अनुमति। क्वेश्चन नंबर 37, डैश को भारत में गुजराती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। किसी को? वेस्तु वर्ष को। क्वेश्चन नंबर 138, यूरोपीय देश एस्टोनिया की राजधानी क्या है? क्या है? तालिन। क्वेश्चन नंबर 139, इंडिया 2020 अ विजन फॉर अ न्यू मिलेनियम के लेखक कौन है? कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। क्वेश्चन नंबर 140, ग्रामीण बेरोजगारी, भूख एवं गरीबी को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना किस वर्ष शुरू किया गया? किस वर्ष? 2006 में। क्वेश्चन नंबर 141, भारत और नेपाल के बीच कोसी परियोजना पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था? किस वर्ष किया गया था? 1954 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147, अपशिष्ट जल के बीओडी की मात्रा को मापने के द्वारा अनुमानित किया जाता है। सही जवाब होगा ऑक्सीजन की खपत। क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन फिक्सिंग जीव नहीं है? ऑप्शन है एनावीना, ये सही है, नोस्टॉक, ये भी है, एजोटोबैक्टर, ये भी है, सीडोमोनास, ये नहीं है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 149, किसी बिंदु धनावेश को किसी वित्त चालक गोले के निकट लाया गया चित्र विद्युत क्षेत्र को दर्शाने वाला सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा है? कौन सा है? ये वाला है। ठीक है, ऑप्शन ए, चित्र ए। क्वेश्चन 150, निम्नलिखित बहुलकों में से कौन सा बहुलक ताप सुघट्य नहीं है? कौन सा नहीं है? नियोप्रीन। बाकी टेफ्लॉन ये ताप सुघट्य है, पॉलीविनाइल क्लोराइड ये भी है, और पॉलीस्टीरीन ये भी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।